साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट अपने डेली लाइफ में हम हर दिन हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ रुपए के हम विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। उससे हमारा देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर पड़ता है। डॉलर, पाउंड, यूरो स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी करेंसी नीचे गिरती जा रही है, हमारी पासपोर्ट की वैल्यू, हमारे देश के सिटीजन की वैल्यू नीचे गिरती जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने स्वदेशी से स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का दर्शन जो महात्मा गांधी ने और हमारे सब क्रांतिकारियों ने दिया, और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी जिस स्वदेशी की बात करते हैं और वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। आज हमने इसी दिशा में दंतकांति, जो कि डेंटल क्षेत्र में हमने एक नया कीर्तिमान बनाया। अभी डेंटल एसोसिएशन उत्तराखंड से लेकर के देश के हजारों, क्या अब तो लाखों डेंटिस्ट जो है पतंजलि के इस अभियान के साथ में जुड़े हैं, और दंतकांति टूथपेस्ट के साथ अब दंतकांति गंडूस का भी आज हमने यह लोकार्पण किया है, जिससे कि हमारी हजारों वर्ष पुरानी ऋषियों की वो विधा, ऋषियों की वो विरासत, जिससे कि 100 साल तक व्यक्ति अपनी बत्तीसी को स्वस्थ रख सकता है, वो काम हम दंतकांति और दंतकांति गंडूस के माध्यम से कर रहे हैं। हमें राष्ट्रभाषा और मराठी सहित संपूर्ण भाषाओं को समान रूप से गौरव देना चाहिए, लेकिन भाषाओं के नाम पर अलग अलग जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग के आधार पर जो आपस में ही हम हिंदू लड़ते हैं, उससे हिंदू एकता, हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता, उस पर कहीं ना कहीं आंच आती है। इसलिए हम सब भारतवासियों को मिल करके एकजुट रहना चाहिए। हमारी एकता में ही राष्ट्रीय एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। और हमने तो हिंदुत्व का जो मूल दर्शन है, उसके अंदर एक ही बात को समझा है, हम सब एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वज ऋषि शिक्षकों, वीर वीरांगनाओं की संतान है, एक भारत माता धरती माता की संतान है। भाषाएं भिन्न हो सकती हैं, रीति रिवाज भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग भेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें अभेद दृष्टि को ही हमने जिया है। यही हिंदुत्व है, यही हमारा संविधान हमें कहता है, और यही वेद हमें कहता है, एकत्वम अनुपश्यत मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता। जब कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी से जैसे स्वामी रामदेव को अपने हिंदू होने पर गर्व है, अपने सनातनी ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर होने पर गर्व है, ऐसे ही सभी मुसलमानों को अपने मुस्लिम होने पर भी गर्व होना चाहिए। और ये भी गर्व होना चाहिए कि सभी मुसलमानों के भी पूर्वज हिंदू ही है। तो इसलिए अपना नाम छिपाने में कुछ भी नहीं रखा, तो नाम बताना चाहिए। किसी की मर्जी होगी, वो आपके यहाँ आकर के खाना खाएगा, आपके होटल में आएगा या नहीं आएगा, उसको तय करने दो। इसलिए किसी भी प्रकार से अपना नाम छिपाना न तो मजहबी दृष्टि से उचित है, और न ही व्यवहारिक और न ही धार्मिक दृष्टि से उचित है। किसी को भी नाम छिपाने की आवश्यकता क्या है? उधर लेकिन जिस तरह से जनता शुरू हो गई है, राजनीति भी शुरू हो गई, राजनीति भी शुरू हो गई। किसी भी प्रकार से किसी के साथ मारपीट, ये तो उचित है, लेकिन इतना जरूर है कि सबको अपने अपने मत, पंथ, मजहब पर गौरव होना चाहिए। तो मुसलमान भाइयों को किसी भी तरह से अपना मजहब छिपाना नहीं चाहिए, यही मैं तो सबसे आह्वान। पूरे बिहार में जिस तरह से अराजकता का माहौल है, ऐसा ही एक केंद्र उनका मदद किया गया, आपसे पहले उनके बेटे का मर्डर हुआ है। सबकी स्वाधीनता, सबको न्याय, सबकी सुरक्षा, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इसलिए कोई भी भारत का नागरिक
24 घंटे कहीं पर भी निर्भय होकर के आ जा सके, ऐसा वातावरण सभी सरकारों को, सारे पुलिस प्रशासन को बनाना ही चाहिए। यही देश की आज़ादी का मतलब है। नहीं तो केवल राजनीतिक आज़ादी तो आज़ादी नहीं रह जाएगी, सबकी सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी। कांवड़ियों से कोई अपील करेंगे? कांवड़ियों देखा गया गुरुजी कुछ बवाल हुआ है कांवड़ियों में। कांवड़ियों से मैं एक ही बात कहूंगा, कांवड़ जो लेकर के जाते हैं वो भगवान शिव की उपासना और भगवान शिव पवित्रता के और हमारे सनातन के सबसे बड़े गौरव, वो आदि योगी। इसलिए शिव भक्तों को संयम का और धैर्य का परिचय देना चाहिए। और कुछ लोग यदि किसी को बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई नशा, भांग आदि खाने की भी यदि किसी को आदत है, तो जब इस बार कावड़ लेकर के जाए तो भगवान भोलेनाथ शिव को अपने सारे व्यसन अर्पित कर दें और एक नशा मुक्त जीवन जीने का भी संकल्प लें और एक सच्चा शिव भक्त होने का चरित्र दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, सारी दुनिया कह सके भारत के सनातनी हिंदू शिव भक्त जो है उनमें अपरिमित धैर्य भी है और उनके जीवन में संयम, सदाचार, सच्चरित्रता, पवित्रता है।